यह है लाडलापुर, एक ऐसा गांव जहां सोने के बेशुमार झखैर मौजूद थे, लेकिन कभी किसी गैंग की हिम्मत नहीं हुई कि इस गांव पर हमला करे, क्योंकि लाडलापुर पर सिर्फ शाका का राज चलता था। शाका गांव के हर शख्स की इज्जत करता था, मजलूमों का सहारा था, और जब तक शाका मौजूद रहा लाडलापुर महफूज रहा। लेकिन एक खूनी लड़ाई के बाद अचानक शाका गायब हो गया। कई महीने गुजर गए, किसी ने शाका को दोबारा नहीं देखा। कोई कहता था शायद शाका मारा गया है, और कोई कहता शायद शाका जान बचाकर भाग गया होगा। हकीकत किसी को नहीं पता थी। शाका के न होने का फायदा उठाते हुए चिड़ीलाल अपनी गैंग के साथ लाडलापुर पर हमला कर देता है। गांव जलने लगता है, घर तबाह कर दिए जाते हैं, गांव वालों को बेदर्दी से मारा जाता है। चिड़ीलाल का जुल्म इतना बढ़ जाता है कि लोग अपना गांव छोड़कर भागने लगते हैं, लेकिन जो भी भागते हुए पकड़ा जाता उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाता। लाडलापुर पर कब्जा करने के बाद चिड़ीलाल सोने की स्मगलिंग शुरू कर देता है, और फिर उसकी नजर पड़ती है गांव की सबसे खूबसूरत लड़की शबनम पर, जिससे शाका बेपनाह प्यार करता था। चिड़ीलाल शबनम को धमकी देता है, अगर तू मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। जब यह बात शबनम के भाई चंदू को पता चलती है तो वह किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव से भाग जाता है। चंदू का सिर्फ एक मकसद होता है, शाका को ढूंढना और वापस लाडलापुर लाना। वह गांव गांव शहर शहर भटकता है, लेकिन शाका का कोई निशान नहीं मिलता। कई दिन भूखा प्यासा रहने के बाद चंदू जंगल में बेहोश होकर गिर जाता है, और दूसरी तरफ चिड़ीलाल शबनम से जबरदस्ती शादी की तैयारी कर रहा होता है। चंदू जंगल में बेहोश पड़ा होता है, उसे न होश होता है, न पता होता है कि वह जिंदा भी है या नहीं। तभी जंगल के अंदर ही रहने वाला छोटे से कबीले का एक आदमी मोंगली वहां से गुजरता है। वह चंदू को इस हालत में देखकर उसे उठाता है और अपने साथ ले जाता है। जब चंदू को होश आता है, वह खुद को एक छोटे से घर में पाता है। वह हैरान होता है और सोचता है, मैं यहाँ कैसे आया। फिर मोंगली चंदू को सारी बात बताता है, कैसे वह जंगल में जख्मी और बेहोश मिला था और कैसे वह उसे यहाँ ले आया। दूसरी तरफ शबनम शादी के लिए तैयार होने से इनकार कर देती है। इस बात पर चिड़ीलाल गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह गुस्से में शबनम के पिता चमेली सिंह को बुरी तरह पीटता है। चमेली सिंह की पिटाई देखकर शबनम मजबूर हो जाती है और शादी के लिए हाँ कह देती है। फिर फैसला होता है कि शादी 2 दिन बाद होगी। रात को शबनम रोते हुए कहती है, शाका तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उधर चंदू मोंगली से शाका के बारे में पूछता है। मोंगली कहता है, एक आदमी हमें जख्मी हालत में मिला था, लेकिन अब ये नहीं पता कि वह शाका था या कोई और। वह कुछ दिन हमारे पास रहा, लेकिन सिर्फ जोगी नगर जाने की बात करता रहता था। हो सकता है वह वहीं चला गया हो। ये सुनते ही चंदू फौरन जोगी नगर की तरफ रवाना हो जाता है। जब चंदू जोगी नगर पहुंचकर शाका के बारे में पूछता है तो वहां का एक आदमी चंदू को किडनैप कर लेता है और उसे अपने अड्डे में कैद कर लेता है। चंदू को कैदी बनाने के बाद कल्लू सीधे पिचकारी डॉन के पास जाता है और उसे बताता है कि कैसे शाका के बारे में पूछने पर उसने चंदू को अपने अड्डे में कैद कर लिया। ये सुनते ही पिचकारी डॉन गुस्से में आ जाता है। वो गरजते हुए कहता है, उसे यहाँ से भगाओ। तुम्हें पता है पिछली बार शाका किस हालत में था। मैं नहीं चाहता कि ये सब फिर से हो। और यहीं पर सच सामने आता है। पिचकारी डॉन कोई और नहीं बल्कि शाका का पिता है। पिछली बार शाका एक खतरनाक लड़ाई के बाद जख्मी हालत में अपने पिता के पास आया था। जख्मों की वजह से शाका 1 महीने तक बेहोश रहा। अपने बेटे को इस हालत में देखकर पिचकारी डॉन अंदर से टूट जाता है और फैसला करता है कि अब वो शाका को कहीं भी जाने नहीं देगा, चाहे जो भी हो जाए। दूसरी तरफ चिड़ीलाल सोने की खुदाई के लिए पूरे गांव को जबरदस्ती काम पर लगा देता है। जो कोई भी जरा सी बात करता है चिड़ीलाल उसे खूब मारता है। इस डर की वजह से गांव के लोग न चाहते हुए भी काम करने लगते हैं। उधर पिचकारी डॉन चंदू की सारी बात सुनता है। फिर वो सख्ती से कहता है, यहाँ पर कोई शाका नहीं है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चला जाओ, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। ये सुनकर चंदू मायूस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। चंदू के जाने के बाद पिचकारी डॉन अकेला रह जाता है और फूट फूट कर रोता है, क्योंकि वह चाहकर भी चंदू की मदद नहीं कर सका। दूसरी तरफ जब शाका जंगल के रास्ते से घर आ रहा होता है तो अचानक उसकी मुलाकात चंदू से हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते ही गले लग जाते हैं। फिर चंदू शाका को सारी बात बता देता है कि उसने शाका को कहां कहां ढूंढा, गांव की क्या हालत है और चिड़ीलाल क्या जुल्म कर रहा है। ये सब सुनने के बाद शाका का खून खौलता है। शाका चंदू को साथ लेकर अपने पिता पिचकारी डॉन के पास जाता है। जैसे ही पिचकारी डॉन शाका को अपनी आंखों के सामने देखता है वो शौक में आ जाता है और उसे सब समझ आ जाता है। पिचकारी डॉन भारी और कंपाती आवाज में कहता है, शाका मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। ये दुनिया बहुत जालिम है बेटा। शाका आगे बढ़कर अपने पिता के सामने खड़ा होता है और कहता है, अब्बा अगर मैं आज चुप रहा
तो गांव के लोग कल जिंदा नहीं बचेंगे। चिड़ी लाल ने जुल्म की हर हद पार कर दी है। चंदू भी आगे आकर पिचकारी डॉन से कहता है, डॉन साहब, गांव के लोग सिर्फ शाका की उम्मीद पर जिंदा हैं। अगर वह नहीं आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पिचकारी डॉन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह शाका को जोर से गले लगाता है और भारी दिल से कहता है, शायद मैं पिता होने के नाते सिर्फ अपने बेटे को बचाना चाहता था, लेकिन आज मुझे पूरे गांव का पिता बनना होगा। दिल पर पत्थर रखकर पिचकारी डॉन शाका को जाने की अनुमति दे देता है। शाका और चंदू के जाने के बाद कल्लू पिचकारी डॉन से कहता है, भाई आपने शाका को क्यों जाने दिया? अगर इस दफा भी कुछ हो गया तो? पिचकारी डॉन गहरी सांस लेकर कहता है, चाहे हम कुछ भी कर लें, एक शेर को ज्यादा देर पिंजरे में नहीं रखा जा सकता, जाने दो उसे। दूसरी तरफ शाका और चंदू लड़ालपुर के करीब एक पहाड़ पर रुककर गांव के हालात का जायजा लेते हैं। लोग दिन रात सोने की खुदाई में लगे हुए हैं। भूख, थकान और मारपीट ने उनका बुरा हाल कर दिया है। ये देखकर शाका का खून खौलता है। शाका एक योजना बनाता है और कहता है, हम सीधे चिड़ी लाल पर हमला नहीं करेंगे, पहले उसके खास आदमियों को एक एक करके खत्म करेंगे ताकि वह कमजोर हो जाए। शाका चंदू से कहता है, तुम शबनम तक खबर पहुँचा दो ताकि चिड़ी लाल शादी की तैयारियों में उलझा रहे और अपने लोगों पर ध्यान न दे। चिड़ी लाल, जो शबनम के प्यार में पागल हो चुका होता है, वास्तव में अपने आदमियों से ध्यान हटाने लगता है। रात होते ही शाका अपनी पहली चाल चलता है। वह चिड़ी लाल के सबसे खास आदमी झंडू लाल को मारकर गांव से भगा देता है। फिर वह उसके भाई भोला सिंह पर हमला करता है और उसे जिंदा पकड़कर अपनी कैद में रख लेता है। जब भोला सिंह के गायब होने की खबर चिड़ी लाल तक पहुंचती है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। वह चिल्लाकर हुक्म देता है, मेरा भाई ढूंढो। चिड़ी लाल के कहने पर उसके आदमी भोला सिंह को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वे पूरे गांव में तलाशी लेते हैं, लेकिन भोला सिंह कहीं भी नहीं मिलता। जब यह बात चिड़ी लाल तक पहुंचती है तो वह अपने आदमियों को जंगल में ढूंढने का आदेश देता है। इस पर काले चिड़ी लाल से कहता है, हमें अपने आदमियों को गांव से बाहर नहीं भेजना चाहिए। हो सकता है हमारा दुश्मन इसी मौके का इंतजार कर रहा हो। लेकिन चिड़ी लाल काले की एक भी बात नहीं मानता और अपने आधे आदमियों को जंगल भेज देता है। जब यह खबर शाका को मिलती है कि चिड़ी लाल अब काफी अकेला हो गया है, तो शाका, जिसने पहले ही गांव वालों से बात करके कुछ लोग अपने साथ मिला लिए थे, मौका देखकर चिड़ी लाल के आदमियों पर हमला कर देता है। वह उन्हें पूरी तरह हराकर गांव से भगा देता है, क्योंकि अब चिड़ी लाल बहुत कमजोर हो चुका था। शाका को अब पूरा मौका मिल जाता है। वह सीधे चिड़ी लाल के अड्डे पर पहुंचता है। उसके बचे हुए आदमियों को खत्म करने के बाद शाका चिड़ी लाल के सामने खड़ा हो जाता है। शाका को देखकर चिड़ी लाल पूरी तरह शॉक में आ जाता है। फिर दोनों के बीच एक खतरनाक और खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। कई जख्म खाने के बाद आखिरकार शाका चिड़ी लाल को हरा देता है और उसे इंस्पेक्टर शेर सिंह के हवाले कर देता है। गांव में एक बार फिर से खुशियां लौट आती हैं। शाका यह फैसला करता है कि अब वह कभी गांव छोड़कर नहीं जाएगा।